ओके, तो ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है। बेसिकली ये पोस्टीरियर रूट या डार्सल रूट है, ये हमारे पास एंटीरियर रूट है। ये दोनों मिलके बना दिया स्पाइनल नर्व। और इसके फिर दो रेमस है, एक एंटीरियर रेमस है और एक पोस्टीरियर रेमस है। तो हमें पता है कि एंटीरियर रेमस या पोस्टीरियर रेमस, एंटीरियर रेमस बेसिकली आगे जाके हमारे पास लिम्स को सप्लाई करते हैं। हमेशा आप ये लोग याद रखिएगा कि जो पोस्टीरियर रेमस है वो कभी भी लिम्ब को सप्लाई नहीं करते। ये इसमें कुछ एक्सेप्शन हैं, जो हमारे पास L1 से L3 और S1 से S3 है, जो ग्लूटल रीजन के कुछ एरिया को हमारे पास सेंसरी सप्लाई देते हैं, सेंसरी सप्लाई वहाँ से रिसीव करते हैं। वरना कोई भी ऐसा नहीं है हमारे पास जहाँ एरिया लिम्ब का जहाँ पर एंटीरियर रूट सप्लाई ना करती हों। तो बेसिकली हम लोगों ने पढ़ा है कि सर्वाइकल नर्व्स में अक्सर हम लोग देखते हैं कि इनके सेंसरी कंपोनेंट भी होते हैं और मोटर कंपोनेंट भी होते हैं। तो अब हम लोग इधर अगर से देखें, और बेसिकली इनमें सिंपैथेटिक यानी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट भी इसमें आ जाता है, एंटीरियर रेमस और पोस्टीरियर रेमस दोनों में। तो हम लोग अब देखेंगे कि वो कैसे मैनेज करता है, ये नर्व कैसे मतलब अपने अंदर इनपुट लेती हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की, और वो कहाँ से आती है। ठीक है, तो अब हम ये जो पोस्टीरियर रूट है, यहाँ से फॉर एग्जांपल ये फाइबर है, और ये हमारे पास रेड से मैं शो कर रहा हूँ मोटर फाइबर। ये कंटिन्यू करेगा हमारे पास। ये ब्लू वाला है सेंसरी और रेड वाला है मोटर। अब जैसे ये डिवाइड हुआ एंटीरियर रेमस और पोस्टीरियर रेमस में, तो ब्लू वाला इन दोनों में चला जाएगा, यानी कि सेंसरी जो हमारे पास है नर्व फाइबर वो दोनों में चले जाएंगे। इसी तरह जो मोटर है वो दोनों में चले जाएंगे। याद रखें कि जो हमारे पास एंटीरियर और पोस्टीरियर रेमस हैं, इनमें दोनों पार्ट्स होते हैं, दोनों कंपोनेंट्स होते हैं, सेंसरी भी और मोटर भी। लेकिन जो डार्सल रूट है या जो वेंट्रल रूट है, ठीक है, डार्सल रूट प्योरली क्या होती है, सेंसरी, और वेंट्रल रूट क्या होती है, प्योरली मोटर। डार्सल रूट प्योरली सेंसरी। ठीक है, तो ये इसका कंपोनेंट है। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो सिंपैथेटिक पार्ट है हमारे पास वो कैसे आता है। सिंपैथेटिक बेसिकली मोटर आर्डर न्यूरॉन होते हैं। ये हमारे पास हायर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हमारे पास ये आते हैं स्पाइनल कॉर्ड में, यहाँ पर फाइबर। ठीक है, ये ऐसे ना डॉटेड लाइन से शो करूँगा इसको, सिंपैथेटिक को। ये हमारे पास आ रहा है सिंपैथेटिक फाइबर। ओके, तो ये यहाँ से ना इस रूट से एंटर हो जाएगा यहाँ पर एक पड़ा है गैंग्लियन। ठीक है, गैंग्लियन से फिर नेक्स्ट जो न्यूरॉन होगा वो इधर से ऐसे चला जाएगा और ये दोनों में चला जाएगा ऐसे। ओके जी, तो ये हम लोग देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। ये बेसिकली सिंपैथेटिक गैंग्लियो है। ठीक है, ये सिंपैथेटिक चैन होती हैं जो पूरे वर्टिब्रल कैनाल के साथ साथ चलते हैं। तो सर्वाइकल रीजन में बेसिकली 3 होती हैं, जिनको हम कहते हैं सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन, मिडल और इन्फीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन। और थोरेसिक रीजन में 11 तकरीबन होते हैं, और लंबर रीजन में भी होते हैं, सैक्रल रीजन में भी ये मौजूद होते हैं। तो उसके बाद ये देखें कि मोटर आर्डर आ रहा है, और बेसिकली सिंपैथेटिक भी तो मोटर आर्डर है। ये आ रहा है हायर सेंटर, ये ब्रेन के सेंटर से आ रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आ रहा है, और यहाँ से ये एमर्ज कर रहा है आउटसाइड पे। ये डॉटेड लाइन से मैंने शो किया, और यहाँ से ये एंटर होता है इस गैंग्लियन में। ये सिंपैथेटिक चैन का एक गैंग्लियन है। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल अगर वर्टिब्रल कॉलम में कहूँ तो इसके ऐसे ये चैन पड़ी होती है सिंपैथेटिक गैंग्लियन की दोनों तरफ। ठीक है, तो यहाँ से ये एंटर होगा इसमें फाइबर, और यहाँ से ये ऐसे निकलेगा। ये जो हमारे पास रूट है जिससे ये फाइबर इधर आ रहा है और इससे इधर जा रहा है, ये हमारे पास होता है, इसको कहते हैं ग्रे रेमस। और ये जो हमारे पास डिस्टल है, जो हमारे पास इफरेंट है, इसको कहते हैं वाइट रेमस। ओके जी, तो ये है हमारे पास के सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कैसे अपने फाइबर देता है। तो ये थी टोटल फॉर्मेशन ऑफ स्पाइनल नर्व। एक बार फिर जल्दी से रिवाइज कर लेंगे इसको। ये मैंने पढ़ाया था सबसे पहले कि हमारे पास 2 रूट्स निकलती हैं, एक ग्रे हॉर्न पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न से और एक एंटीरियर ग्रे हॉर्न से। ये दोनों आकर हमारे पास
बेसिकली ये वर्टिब्रल कैनाल में पड़ा होता है। तो वर्टिब्रा जहाँ पे दो वर्टिब्रा ज्वाइन करते हैं उनके बीच में ना एक कैनाल सी बनती है जिसको कहते हैं इंटरवर्टिब्रल कैनाल या इंटरवर्टिब्रल फोरामेन। उस फोरामेन के लेवल पर आकर ये हमारे पास दोनों मिलते हैं और यहाँ से स्पाइनल नर्व उस फोरामेन से इमर्ज कर जाती है। ठीक है, तो यहाँ से फिर इसकी दो डिवीज़न हो जाती हैं, पोस्टीरियर रेमस और एंटीरियर रेमस। ठीक है, उसके बाद मैंने दिखाया था कि जो हमारे पास गैंग्लियन होते हैं, डार्सल रूट गैंग्लियन, जो डार्सल रूट के रास्ते में आता है उसको कहते हैं डार्सल रूट गैंग्लियन। ठीक है, ये पेरिफेरल से ये कन्वे करता है नर्व और इसका यहाँ पे सेल बॉडी पड़ी होती है, ये डेंड्रॉन होता है और ये एक्सॉन। ऐसे हमारे पास ये हिस्टोलॉजी बेसिकली थोड़ी सी बताई है मैंने। उसके बाद मैंने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और ये बताया है कि जो हमारे पास एंटीरियर रेमस या पोस्टीरियर रेमस है उनमें दोनों मिक्स होते हैं, बेसिकली तीनों ही होते हैं कंपोनेंट, सेंसरी, मोटर और सिंपैथेटिक। लेकिन जो ये रूट्स होती हैं ये प्योरली हमारे पास जो डार्सल रूट है सेंसरी और जो एंटीरियर रूट है वो मोटर होती है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास है सिंपैथेटिक गैंग्लियन, इसमें ये भी अपने फाइबर दे देता है दोनों रूट्स को। ओके, तो यहाँ से ये डॉटेड लाइन से फाइबर शो किए, यहाँ से ऐसे आते हैं और ग्रे रेमस से एंटर होते हैं सिंपैथेटिक गैंग्लियन में और यहाँ से फिर वापस चले जाते हैं। बेसिकली ये ऐसे होता है कि फॉर एग्जांपल ये स्पाइनल कॉर्ड का एक सेक्शन है, ये मैं कहूँ इससे अपर सेक्शन है, ये इससे लोअर सेक्शन है। तो जो यहाँ पे ये चैन पड़ा है, यहाँ पे भी अगर ये चैन ऐसे पड़ा होता है और यहाँ पे भी ऊपर बेसिकली, तो ये जो सिंपैथेटिक चैन है ये आपस में कनेक्ट होते हैं और ये जो फाइबर ऊपर से आ रहा है मोटर, या तो वो इसी रूट से इमर्ज कर जाएगा या वो ऐसे असेंड हो जाएगा ऊपर। ठीक है, और यहाँ से फिर वो ऊपर वाली, मतलब फॉर एग्जांपल ये मैं कहूँ कि C7 है तो C6 के मतलब डार्सल वेंट्रल रेमी में हमारे पास उससे डार्सल वेंट्रल रेमी को सप्लाई करेगा। और अगर ये नीचे आता है तो मैं कहूँगा कि C8 के डार्सल और वेंट्रल रेमी को सप्लाई करेगा। और ये यहीं से भी कर सकते हैं, तीनों लेवल पर कर सकते हैं। ये हमारे पास सिंपैथेटिक हमारे पास इनकॉर्पोरेशन है स्पाइनल नर्व्स में। ओके, तो एंड करते हैं टॉपिक को।